हेलो दोस्तों, आज मैं आपको लुसेंट हिस्ट्री में 4 वंश बताने वाला हूँ। एक होगा होयसल वंश, दूसरा होगा कदम्ब वंश, फिर होगा गंग वंश और एक होगा काकतीय वंश। ये 4 वंश से कौन कौन सा क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछा जाता है, मैं आपको वही बताऊंगा और वही क्वेश्चंस आपको याद रखना है। बाकी क्वेश्चंस याद रखने का कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो एग्जाम में कभी नहीं आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले होयसल वंश में जो आपको याद रखना है कि होयसल वंश का स्थापना किसने किया था? विष्णुवर्धन ने किया था। ये आप पॉइंट आपको याद रखना है कि होयसल वंश का स्थापना किसने किया था? विष्णुवर्धन ने किया था। ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो आपको याद रखना है, ये याद रखना है कि बेलूर में एक चेन्ना केशव मंदिर है। ठीक है, कौन सा मंदिर है? चेन्ना केशव मंदिर है। इसकी स्थापना किसने की थी? ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार बना है। तो किसने की थी? विष्णुवर्धन ने की है। याद रखना है, होयसल वंश का एक राजा था विष्णुवर्धन। उन्होंने बेलूर में एक मंदिर है जिसका नाम है चेन्ना केशव मंदिर, उसका स्थापना किया था। ये पॉइंट आपको याद रखना है। और तीसरा जो क्वेश्चन आपको याद रखना है कि होयसल वंश का राजधानी कहाँ था? तो द्वार समुद्र। यह भी आपके रेलवे में क्वेश्चन पूछा गया है। होयसल वंश की राजधानी कहाँ थी? द्वार समुद्र। ये आपको याद रखना है। तो बस इतना ही क्वेश्चन आपको होयसल वंश में याद रखना है, बाकी और क्वेश्चन याद रखने का कोई जरूरत नहीं है। चलो नेक्स्ट जो आपको कदम वंश में याद रखना है, इसमें आपको 2 ही क्वेश्चंस दिया है और दोनों को याद रखना है। कदम वंश का संस्थापक कौन था? मयूर शर्मन था। और नेक्स्ट आपको याद रखना है कदम वंश का राजधानी कहाँ था? वनवासी। ये 2 क्वेश्चंस आपको कदम वंश में याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं गंग वंश। गंग वंश में सबसे पहले आपको याद रखना है कि गंग वंश का संस्थापक कौन था? ब्रजहस्त पंचम। याद रखना है, इसका संस्थापक ब्रजहस्त पंचम था। उसके बाद सिर्फ आपको एक और क्वेश्चन याद रखना है कि पुरी में एक जगन्नाथ मंदिर है। ठीक है, आपने जगन्नाथ मंदिर के बारे में सुना होगा जो कि पुरी में है। मैंने यहाँ पे देखिए पॉइंट को नोट कर लिया, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था। तो याद रखना है कि पुरी में जो जगन्नाथ मंदिर है वो किस काल में बना था? गंग वंश के काल में बना था। और उसको किसने बनवाया था? तो इन्होंने ही बनवाया था, ब्रजहस्त पंचम ने बनवाया था। ये पॉइंट जो है एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है, और बाकी कोई क्वेश्चंस याद रखने का जरूरत नहीं है। नेक्स्ट चलिए काकतीय वंश में। काकतीय वंश में आपको याद रखना है कि काकतीय वंश का संस्थापक कौन है? तो बीटा प्रथम। ठीक है, इसका संस्थापक कौन है? बीटा प्रथम है। उसके बाद नेक्स्ट आपको याद रखना है कि काकतीय वंश की राजधानी कहाँ थी? तो याद रखना है अम्रकोंड में। ठीक है, अम्रकोंड में इसकी राजधानी थी काकतीय वंश का। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि काकतीय वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? याद रखना है, काकतीय वंश का जो सबसे शक्तिशाली राजा था वो था गणपति। ठीक है, इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक या राजा गणपति था। ये पॉइंट आपको याद रखना है। और नेक्स्ट आपको जो याद रखना है, आपको ये लास्ट वाला याद रखना है कि काकतीय वंश का अंतिम शासक कौन था? प्रताप रुद्र। ठीक है, यही 3-4 क्वेश्चन आपको काकतीय वंश में याद रखना है। इसके बाद और कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम सब पढ़ेंगे पाल वंश के बारे में और देखेंगे कौन कौन सा क्वेश्चन पाल वंश से पूछा जाता है। और नेक्स्ट उसके बाद देखेंगे सेन वंश। ठीक है, और उसके बाद कश्मीर के राजवंशों के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद जो आएगा कामरूप का वर्मन वंश आएगा। ठीक है, तो ये सब जो है हम सब पढ़ेंगे नेक्स्ट आने वाले वीडियो में। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि सबसे पहले वीडियो नेक्स्ट आपको पहले मिले। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम सब फिर मिलेंगे पाल वंश को लेकर। तो नेक्स्ट वीडियो आप ज़रूर से ज़रूर देखें। थैंक यू।